हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज 14 जुलाई है और हम आज मार्केट कैसा रह सकता है, ओपनिंग के बाद क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। अभी आज की बात करने से पहले एक बार कल का अपने को देखना पड़ेगा ट्रेंड कि कल पूरे दिन मार्केट ने किस तरीके से काम किया। ठीक है, हमने बात की थी, जो लोग कंटिन्यू इस सीरीज़ को देख रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा, कल हमने बात की थी कि रेसिस्टेंस लेवल जो रहेगा मार्केट में वो 440 से 450 का रहेगा और नीचे में 360 से 370 की जो रेंज रहेगी वो एक सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, इस रेंज में मार्केट रहेगी, कल हमने ये बात की थी। अब हुआ क्या, कल ओपनिंग हुई जिसकी उम्मीद नहीं थी, इतना बड़ा गैप अप जो हुआ कल इसकी उम्मीद नहीं थी। और मैंने आपको बोला भी था कि हम लोगों की जो स्टडी है जिसमें हम अगर नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्रेडिक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कल फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन कल इसने अच्छा खासा गैप अप दिखा दिया। तो ऐसा जब भी सिनेरियो बनता है तो उसको हम बोलते हैं कि आज के दिन में अपने को क्या मिलेगा, जैकपॉट ट्रेड मिलेगा। तो वो जैकपॉट ट्रेड भी मिला अपने को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जैकपॉट ट्रेड का मतलब ये होता है कि अगर हमारी स्टडी के अनुसार आज फ्लैट होना चाहिए ओपन, या मान लो गैप डाउन ओपन होना चाहिए और वो गैप अप हो जाता है, तो उसको उस लेवल पे यानी कि कल की क्लोजिंग के आसपास एक बार को लौट के आना होता है प्राइस को। और ऐसे ही वाइसा वर्सा नीचे की तरफ, अगर हमारी स्टडी ये बोल रही है कि गैप डाउन होना चाहिए लेकिन वो गैप अप हो गया, या फिर अगर हमारी स्टडी बोल रही है कि गैप अप होना चाहिए और वो गैप डाउन हो गया, तो उसको नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग रहती है उसके आसपास प्राइस को एक बार को आना पड़ता है। और 100 में से 95 बार वो ऐसा करता है। ठीक है, बाकी 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन 90 से 95% इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, कल ये ओपन हुआ। अब जब ओपन होने के बाद जब इसने नीचे ये जो पहली आपको कैंडल दिख रही है 1 मिनट की, नीचे जो इसने लो मारा वो लो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 450 का, यानी कि जो एरिया रेसिस्टेंस था वो क्रॉस हुआ और वापस एक बार उसको उसने रीटेस्ट भी कर लिया। ठीक है, और कल की वीडियो में ये बात मैंने क्लियर बोली भी थी कि अगर ये रेसिस्टेंस एरिया क्रॉस हो जाता है तो फिर इंट्राडे के लिए एक मूव बनेगा ऊपर की तरफ का, और जिसको डिटेल में समझाया भी था विद 5 मिनट चार्ट और 1 मिनट चार्ट। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, ये 100 पॉइंट का एक मूव बना। उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, तो वहाँ पर एक अपडेट डाला मैंने जब प्राइस यहीं पर ही था इसी रेंज में, कि अभी आज का जो इंट्राडे का रेसिस्टेंस है वो यही एरिया है 550 वाला, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और वहाँ पर क्लियर ये चीज़ मेंशन भी करी थी कि 450 के नीचे 19,550 के लेवल पे जब निफ्टी था तो उस समय ये चीज़ क्लियरली मेंशन भी करी थी कि अभी ये 19,500 के नीचे वापस आ सकता है। और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, काफ़ी देर ये साइडवेज रहा। एंड अगर आप उसके बाद देखोगे, सुबह 10 बजे के आसपास का एक अपडेट डाला था वहाँ पर ग्रुप में, मॉर्निंग 10 बजे, यानी कि यहाँ पर जब ये हाई लग रहा था, ये देखो 10 बजे के आसपास का ये हाई लगा हुआ है, इसके बाद ऊपर गया नहीं है मार्केट। तो यहीं पर एक अपडेट डाल दिया था कि यहाँ का आज का काम हो गया इसका। उसमें क्लियर बोला भी था कि आज का ये टारगेट डन हो गया, और एक छोटा सा वीडियो भी बना करके वहाँ ग्रुप में डाला था, बिकॉज लाइव मार्केट में यूट्यूब पे वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ ग्रुप में छोटे छोटे वीडियोस डाल देता हूँ मैं। तो जो लोग नहीं हैं वहाँ पर अगर आना चाहें तो वहाँ आ सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये एक अपडेट डाला था और उसके बाद मार्केट कहीं नहीं गया, और फाइनली उसके बाद में ये फॉल आया जो कि काफ़ी नीचे तक आया, यानी कि जो संभावना लग रही थी कि ये 500 के नीचे आज फिर आना चाहिए। और वहाँ पर ये भी लिखा था कि आज एक्सपायरी डे है, वॉलेटिलिटी रहेगी, और उसके बाद आपने देखा ये क्या हुआ। ठीक है, अब ये जो फॉल आया, इस फॉल को बहुत इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता था, मतलब प्रेडिक्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, प्ले किया जा सकता था बहुत इजीली। इसके लिए भी हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंट कोर्स में अपना डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये वाले फॉल को, यानी कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम लोगों ने कुछ कॉम्बोज बना रखे हैं टाइम फ्रेम्स के, जैसे 1 मिनट का कॉम्बो बना रखा है 5 मिनट से, ऐसे ही 30 मिनट का किसी और टाइम फ्रेम से, 3 मिनट का किसी और टाइम फ्रेम से। तो उससे क्या रहता है कि हमारे को क्लियरली पता चल जाता है कि ये जो प्राइस अभी 200 EMA पे आया है, ये तोड़ के इसको नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे आया ना, ये जो फॉल आया, इस फॉल को बहुत ईजिली हम लोग प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल आया, फॉल आने के बाद में आपने देखा लो जो लगा 380 के आसपास लगा, और हाई जो लगा 550 के आसपास लगा। एग्जैक्टली जो चीज़ अपने को लग रहा था वो चीज़ अपने को लगी। तो एक्सपायरी डे वाले दिन अगर आपको इस तरह का मालूम पड़ जाए कि आज का ये रेसिस्टेंस एरिया है या इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, तो एक्सपायरी डे वाला दिन तो ये चीज़ को आप बड़ी इजीली प्ले कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जैसे अभी आपको मालूम ही है बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी चेंज हो गई है, मतलब सितंबर से हो जाएगी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारा दिन जो है अपने वीक के 5 दिन कोई ना कोई एक्सपायरी अपने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ सीखी
कि ऑप्शंस बाइंग को किस तरह टाइमली हम कैच कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन को, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, तो आप कितना इसमें अच्छा जो है काम कर सकते हो। ठीक है, सो अभी इसी पे आते हैं टॉपिक पे। तो अब कल का तो हो गया जैसे हमने बात की थी, आज क्या हो सकता है। अभी आज भी अगर हम देखेंगे तो हमारी जो स्टडी है उसके अनुसार फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए थी, तो अभी तक तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग ही दिखा रहा है। बट अगर कल की तरह वापस से गैप अप हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ठीक है, देखेंगे, उसको नीचे आना पड़ेगा एक बारी वापस। बट अभी तक वो फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। तो अब आज के लिए लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है वो उसकी हम बात कर लेते हैं एक बारी। सो ये वाला जो लेवल रहेगा सबसे पहले, वही अगेन 450 के आसपास का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। कल की जो क्लोजिंग है 414 के आसपास आई है, डेली चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ तो 414 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और अगेन 2 दिन लगातार 9 SMA के नीचे ये बंद हो गया, तो 450 से 460 की रेंज एक ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस रह सकती है। और नीचे की तरफ तो इसको एक बार 2-4 दिन में या कभी भी स्लो मूव करते हुए एक बार इसको 20 EMA तक टच करना है। तो जो अपने लेवल थे, जो हमने कल भी एक लेवल की बात की थी 250 वाली, वहाँ तक मार्केट को एक बार को आना है, तो वो हम देखेंगे। अब आज के लिए हम देखते हैं पहले एवरेजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 200 EMA कहाँ आ रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम का। 470 के आसपास आ रहा है। 3 मिनट पे चलते हैं, 3 मिनट पे भी यही वाला एरिया आ रहा है, देखो 470 से 480 वाला एरिया। 5 मिनट पे चलते हैं, 5 मिनट पे भी यही एरिया आ रहा है 470 से 480 वाला एरिया। तो ये मैं डेली इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग खुद भी समझ पाओ कि किस तरह से अपने को निकालने होते हैं एरियाज। तो अभी ये देख करके समझ में आ रहा है 470 से 480 यानी 19,470 से लेकर 80 तक के जो एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। और वहाँ अगर हमें मार्केट मिलता है आज की डेट में, तो वहाँ से हम फिर एक नीचे की तरफ का मूव खेलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, अभी भी इसमें 200 EMA जो है वो टच नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ था, यहाँ भी नहीं हुआ था। तो ये जो लेवल है हमारा 250 वाला, ये इंटैक्ट है, यहाँ तक एक बार को मार्केट को आना है। वो आज आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, कब आता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको एवरेजेस के अकॉर्डिंग बता दिया कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, और नीचे का भी बता दिया 250 तक एक बार को मार्केट को आना है, और ऊपर की तरफ ये लेवल अब काम करेगा 460 से 470 वाला। उससे पहले क्योंकि अभी मार्केट बंद हुआ है 414 पे, तो 50 से 60 पॉइंट का ऑलरेडी अभी यहाँ पर गैप है जो रेजिस्टेंस एरिया, उसमें क्या हो सकता है। अभी मान लो ये जो एक ट्रेंड बना ये वाला, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है, मान लो बिल्कुल यहीं खुलता है, तो हो सकता है पहला डिप एक हल्का सा आपको नीचे का मिल जाए। अगर वो डिप आपको नीचे का मिलता है तो वहाँ पर है एक, हम इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, पोजिशनल तो हम अभी जाएंगे तो मंदी का ही सौदा बनेगा ऊपर की तरफ, मतलब सेल ऑन राइज वाला मार्केट है अभी ये। अगर हम 2-4 दिन का ट्रेड लेना चाहते हैं ना, तो जब भी ऊपर जाएगा अपने को वहाँ सेल मारना है, 450-500 की रेंज में आते ही अपने को सेल मारना है। लेकिन छोटा सा अगर फ्यू मिनट्स का ट्रेड की बात करें तो एक बाइंग का ट्रेड ऊपर की तरफ बन सकता है 200 EMA तक का, अगर यहाँ पे नीचे कहीं खुलता है और आपको मौका मिलता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो बहुत फास्ट खेल सकते हैं उनके लिए बोला है, नहीं तो अदरवाइज़ इसको अटेम्प्ट मत करना। आप यही देखना कि 460 से 70 की रेंज में अगर मार्केट मिल जाता है तो वहाँ पे अपन सेल करेंगे। और अगर पहले नीचे गिर जाता है, और नीचे का लेवल हमें पता है कि 250 तक इसको एक बार को आना है, तो फिर ये जो परसों का लो है, यानी कि ये वाला 11 जुलाई वाला जो लो है 406, और 12 जुलाई वाला जो लो है 360, ये ब्रेक होने के बाद अगर ये 360 के नीचे 10 मिनट की एक कैंडल क्लोज दे देता है, तो वहाँ से तो फिर हम आराम से बिंदास होकर के एक नीचे की तरफ का सेल ट्रेड खेल सकते हैं, जो कि 250 हमारा टारगेट रहेगा, यानी वहाँ से 100 पॉइंट नीचे। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखना। ठीक है जी, तो ये मैंने ये बता दिया आपको, दोनों लेवल ऊपर के भी और नीचे के भी। अगर पहले नीचे चला जाता है तो हम 360 का ब्रेक होने का वेट कर लेंगे, और अगर पहले ऊपर चला जाता है तो 460-470 की रेंज में इसको एक रेजिस्टेंस वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अगर इन बिटवीन मार्केट के कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट दिखेगा या कुछ भी ऐसा ट्रेड दिखेगा जैसे कल दिखा अपने को, तो मैं वहाँ पे ग्रुप में जो है अपडेट कर दूँगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं मार्केट के दौरान।